चैप्टर में नया चैप्टर है पृष्ठ रसायन का। पृष्ठ रसायन में हम लोग इसमें ये पूरी यूनिट है। यूनिट के अंतर्गत हम यहाँ पर 3 चैप्टरों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अधिशोषण, दूसरा पढ़ेंगे उत्प्रेरण और तीसरा पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन। तो पहला चैप्टर जो है ये अधिशोषण है और बहुत ही सूक्ष्म चैप्टर है, यानी बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आता, मगर जितना आता है 2014 में पूछा गया अधिशोषण, अवशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अधिशोषण क्या है? देखिए अधिशोषण को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब आप समझ लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक है। लकड़ी के गुटके को आपने क्या किया, किसी द्रव या गैस में आपने क्या किया, या तो उसके ऊपर गैस प्रवाहित कराई, या आपने क्या किया उसको द्रव में डुबोया और क्या किया, निकाल लिया। निकालने में आपने देखा होगा कि लकड़ी के गुटके के पृष्ठ पर, यानी कितने पृष्ठ हैं, एक, नीचे 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठों पे देखा होगा कि पानी की बूंदें जाके क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। अब पानी केवल अगर पृष्ठ पे रह जाता है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, पानी केवल अगर पृष्ठ पे रह जाता है, पृष्ठ के अंदर नहीं जाता है, तो ये जो आपका जो जल की बूंदें हैं या गैस की बूंदें हैं केवल पृष्ठ में रह गई हैं, उसी को कहते हैं अधिशोषण। समझिएगा। किसी के पास कोई मोबाइल है, लाओ प्रेजेंट टाइम में देखिए। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका लकड़ी का गुटका है या मोबाइल है। इसको क्या करें, इसको आप जल के अंदर ऐसा, पानी के अंदर ऐसा डिप कर दें और डिप करने के बाद क्या करें, निकालें। तो अब पानी की बूंदें इसके पृष्ठ पे चिपक जाएं, इसके पृष्ठ पे ऊपर नीचे दाएं बाएं चिपक जाएं। अगर पानी की बूंदें केवल पृष्ठ पे हैं, पृष्ठ के अंदर नहीं, यानी मोबाइल के अंदर पानी ना जाए, केवल कहाँ रह जाए, इसके चारों ओर की परतों पर, पृष्ठ पर, तो इसी को कहते हैं अधिशोषण। ठीक है। अधिशोषण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है अधिशोष्य और एक होता है आपका अधिशोषक। ठीक है। अब अधिशोष और अधिशोषक क्या होता है? देखिए अधिशोषक हो गया आपका मोबाइल और अधिशोष क्या हो गया, जो जल और गैस की बूंद है। फिर से समझिएगा, मैंने कहा आपने इसको द्रव में डुबोया और निकाल लिया। अब द्रव की बूंदें जो हैं अगर केवल इसके पृष्ठ पे ही हैं, इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, अधिशोषण। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधिशोष और अधिशोषण। अधिशोषक क्या है, ये मोबाइल, और पानी की बूंद क्या है आपका, अधिशोष। तो अधिशोषण की डिफिनीशन क्लियर हो गई। यानी अधिशोषक के पृष्ठ पर यदि अधिशोष की बूंदें जाके चिपक जाएं, पृष्ठ पे बात करी है, पृष्ठ के अंदर नहीं बात करी है। अगर पृष्ठ पे, अधिशोषक क्या है, जो भी गुटका है, कोई भी चीज है, ये आपका जो पृष्ठ है, यानी ये पृष्ठ होगा। अधिशोषक का मतलब है जैसे मोबाइल, इस पे आके द्रव की बूंदें लग रही हैं, द्रव की बूंद क्या है, अधिशोष है, और ये मोबाइल क्या है आपका, अधिशोषक। तो इसे ही कहते हैं अधिशोषण। अब देखिए अवशोषण क्या है, अवशोषण, अवशोषण में अब द्रव की बूंदें जो होंगी वो पृष्ठ पे भी रहेंगी और पृष्ठ के कहाँ चली जाएगी, अंदर। फिर से समझिए, आपने इसको बिटिया, आप सोख्ता ले लीजिए, जो होता है सोख्ता होता है, उस सोख्ते को क्या करें, आप उस सोख्ते को आप जल में डुबोइए तो देखते हैं जल उस पृष्ठ पे भी है और पृष्ठ के कहाँ चला गया, अंदर चला गया है। तो ये कहलाता है आपका अवशोषण। क्या कहलाता है, अवशोषण। ठीक है। एक शब्द आता है विशोषण, एक शब्द आता है विशोषण। ऐसे शब्दों को सीख के जाइए, तीनों शब्द बहुत सरल है। विशोषण में क्या होगा, अब लकड़ी के गुटके या जिसमें भी द्रव की बूंदें चिपकी हुई हैं, अब उन बूंदों को उस लकड़ी के गुटके के पृष्ठ से क्या करें, अलग कर दें। क्या कर दें, अलग कर दें। ये अलग करना ही क्या कहलाता है, विशोषण। मेरी बात समझे, मैं क्या क्या क्या, क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं द्रव की बूंदें जो पृष्ठ पे चिपकी हुई हैं, उन बूंदों को अलग कर दूं, किसके, जो लकड़ी का गुटका है वो तो अधिशोषक है, और जो अधिशोष है, यानी अधिशोष है बेटा क्या है, पानी की बूंद। तो लकड़ी के गुटके से हम पानी की, जल की या गैस की बूंदें क्या करें, अलग कर दें, तो इसको क्या कहेंगे, अधिशोषण। तो तीनों की चीज क्लियर हो गई। यानी अवशोषण क्या है, अगर पानी की बूंदें किसी पृष्ठ पे चिपकती हैं तो वो क्या है, अवशोषण। पानी की बूंदें पृष्ठ और पृष्ठ के कहाँ चली जाए, अंदर, तो वो क्या कहलाता है, अवशोषण। और
जो पृष्ठ पे पानी की बूंदें चिपकी हैं उनको पृष्ठ से क्या करना, अलग करना, क्या कहलाता है, विशोषण। समझ में आ गया, सबके दिमाग में चला गया? चलिए इसको अब नोट करते हैं, देर नहीं करते हैं। लिखिए अधिशोषण की डिफिनीशन लिखिए, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से, किसी पदार्थ के पृष्ठ से, विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से, किसी पदार्थ से पृष्ठ से के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। ठीक है, और दो शब्द कौन से हैं, अधिशोष और अधिशोषक। अधिशोष क्या है, द्रव की बूंदे हैं, अधिशोषक क्या है, जो पृष्ठ है। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए नई लाइन से, नई लाइन से जानकारी के लिए स्टार बना के लिखिए, जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर, और जिस पदार्थ के पृष्ठ पर, जिस पदार्थ के पृष्ठ पर द्रव की बूंदें चिपकती हैं, द्रव या गैस की बूंदें चिपकती हैं, पृष्ठ पर द्रव या गैस की बूंदें, द्रव या गैस की बूंदें चिपकती हैं, अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, जानकारी के लिए केवल वही डिफिनीशन है, डिफिनीशन आप देख सकते हो, ये जानकारी के लिए है। ठीक है, डिफिनीशन वही दो लाइन की हो गया। अब डाल लो अवशोषण, अगली हेडिंग अवशोषण। क्या बताया था अवशोषण में, द्रव की बूंदें पृष्ठ पर भी हो और कहाँ हो त्रिवेदी, पृष्ठ के अंदर हो, तो ये क्या होगा आपका, अवशोषण होगा। तो लिखिए, बोला जाए, वो अधिशोषण था और ये अवशोषण है। चलिए लिखिए, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण, जिसमें पदार्थ के कण ठोस के पृष्ठ, ठोस के पृष्ठ, ठोस के पृष्ठ को भेद कर, को भेद कर पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अवशोषण कहलाता है। प्रवेश कर जाते हैं, अवशोषण कहलाता है। अविशोषण हेडिंग डालो, शोषण हेडिंग डालिए और लिखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा, जिसके द्वारा अधिशोषित पदार्थ,
जिसके द्वारा अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटाया जाता है विशोषण कहलाता है। अरे कुछ भी लिख लो, विशोषण कहलाता है। अब अंतर आ जाए, अधिशोषण और शोषण में तो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन लिख देना, अंतर भी वही काम करेगा। ठीक है, अब डालिए विशोषण का मीनिंग है आप जो लकड़ी के गुटके पे द्रव की बूंदें चिपकी हुई हैं, उन बूंदों को उस लकड़ी के गुटके से क्या करें, अलग करते हैं। यही अलग करना क्या कहलाता है, विशोषण का।